2014 के सेमीफाइनल में और 2012 के सबसे बड़े घमासान में लाइव आपका स्वागत है। हम इस वक्त हैं डायमंड सिटी में गुजरात की। हालांकि मेरे हाथ में ये जो हीरा नुमा चीज है, नकली कांच का एक टुकड़ा है, लेकिन जनता की सबसे बड़ी चुनौती यहां असली और नकली हीरा पहचानना ही है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए अपने लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 12 सीटें अब तक यहां हुआ करती थी परिसीमन से पहले। 5 कांग्रेस के पास थी, 7 बीजेपी के पास, यानी मामला बहुत करीबी है। परिसीमन के बाद 4 बढ़ गई हैं, 16 हो गई हैं। केशु भाई पटेल बीजेपी से अलग हो चुके हैं। पटेल फैक्टर यहां चलता है। क्या केशु भाई कांग्रेस को फायदा पहुंचाएंगे? मेहमानों से हम बात करेंगे। मैं आवाज दे रहा हूं, स्वागत कीजिए। हमारे साथ चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल हैं, बीजेपी से एमपी हैं, आप नवसारी से। बहुत बहुत स्वागत। मोदी जी के बहुत करीबी माने जाते हैं। इनकी एक और खासियत मैं बताऊंगा लाइव शो के दौरान। उनके साथ नानू भाई, भगवान जी भाई वानानी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। इसके बाद कांग्रेस से हमारे साथ हैं धीरू भाई गजेरा, एक्स एमएलए धीरू भाई गजेरा, और उनके साथ संजय पटवा रहेंगे। कांग्रेस गुजरात के सचिव हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा लक्ष्मण डोबारिया हमारे साथ जीपीपी से हैं। बहुत बहुत स्वागत कीजिए लक्ष्मण भाई का। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मण भाई का। आ जाइए, आ जाइए। आपको बता दूं, वैसे तो सूरत का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन अगर मौजूदा दिलचस्प बात यहां की बताऊं मैं आपको, तो दुनिया भर के 90% हीरों की कटिंग यहां पर होती है, फिनिशिंग यहां पर होती है। यह शहर इसलिए भी जाना जाता है। कपड़े का उत्पादन होता है, करीबन 3 करोड़ मीटर कपड़ा यहां पर रोज बनाया जाता है। इसके अलावा क्या चुनावी समीकरण है सूरत के, एक रिपोर्ट देख लेते हैं, वापस आते हैं। देश विदेश में हीरों की चमक के लिए मशहूर है गुजरात का सूरत जिला। सूरत में इस बार 16 विधानसभा सीटों पर घमासान है। डिलिमिटेशन के बाद सूरत की 6 नई सीटें हैं। भरतचरोड़, कारंज, लिंबायत, उधाना, मजौरा और कतरगांव, व्यारा और निजर तापी जिले में चली गईं। 2007 के चुनाव में बीजेपी ने यहां 7 सीटों पर कब्जा किया था। 3 सीट कांग्रेस की झोली में गई थी, लेकिन केशुभाई के बागी बनने की वजह से इस बार बीजेपी का गणित बिगड़ सकता है। सूरत में पटेलों की जनसंख्या ज्यादा है, लिहाजा केशुभाई फैक्टर बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। हीरे और कपड़ा उद्योग के लिए जाने जाने वाले सूरत में ट्रैफिक बड़ी समस्या है। पीने की पानी की भी भारी किल्लत है। पिछले काफी वक्त से यहाँ लेबर लॉ की मांग उठ रही है। बीजेपी यहाँ विकास के नाम पर वोट मांग रही है। तो शुरू होता है गुजरात के सूरत से घमासान लाइव। तो आज की 3 बड़ी खबरें जो गुजरात से वाबस्ता हैं, आपको बता दें। अर्जुन मोढवाडिया ने जो मोदी को बंदर कहा था, उस पर चुनाव आयोग ने उनसे नोटिस मांगा है, उनको नोटिस भेजा है, जवाब मांगा है उनसे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि नरेंद्र भाई मोदी इस वक्त दिल्ली में हैं। वहां पर बीजेपी मुख्यालय में मीटिंग चल रही है। लिस्ट आ सकती है, पहली लिस्ट बीजेपी की आ सकती है। और तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, तीसरी बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस की जो 46 लोगों की लिस्ट वापस हुई थी, उस पर अहमदाबाद कांग्रेस के ऑफिस में हंगामा मचा है, बहुत जबरदस्त। तो सबसे पहले चंद्रकांत भाई आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये किस तरह की, अच्छा, हाँ माफी चाहूंगा, अच्छा नहीं, नाम मैंने गलत ले लिया। मैं धीरू भाई गजेरा आपसे जानना चाहूंगा कि क्या चक्कर क्या है? कांग्रेस में लिस्ट आई, 2 घंटे में हंगामे के बाद वापस हो गई, अभी भी माथापच्ची चल रही है, वहां अहमदाबाद में हंगामा हो रहा है। हमारी पार्टी में पूरी लोकशाही है, भाजपा की मगी सरमुखचारशाही नहीं है। उसके जो चमचे हैं, हमारी पार्टी में पूरी लोकशाही से मतलब टिकट दिया जाता है। लोकशाही है इसलिए लिस्ट आई, फिर वापस चली गई, आपके लोग मारामारी कर रहे हैं उधर। लोकशाही के मुताबिक काम चलता है हमारी पार्टी में कि हर आदमी का सुना जाता है, पहले सुनने के लिए सुना जाता है, इसीलिए उनमें हमारी पार्टी में पूरा का पूरा। अरे तो नामांकन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी परसों। नहीं, आज ही होएगा, ये तो नहीं होगी। चलिए चंद्रकांत भाई, एक मिनट चंद्रकांत भाई, इनकी तो लिस्ट आ गई आपकी, हाँ आपकी भाई आपकी तो लिस्ट भी नहीं आई अब तक, उनकी तो आ भी गई एक लिस्ट। हमारी लिस्ट आज आ जाएगी और वो कैंसिल नहीं होगी। उनके चेहरे पे हवाई उड़ रही है। इतनी बदनामी हुई कि सबने अभिनंदन कर दिया और फिर बोला उसके प्रमुख ने कि ये गलत लिस्ट है। तो ये इस तरह का कार्यकर्ता का अपमान ये हमारी पार्टी में नहीं होता। कार्यकर्ताओं का अपमान होता है? आप क्या बोल रहे हैं? कार्यकर्ताओं का अपमान होता है? आप मोदी से सिंहासन छीनना चाहते, कैसे होगा?
मोदी का सियासन ऐसे भी जनता जवाब देगी। आपने जो ये कार्यक्रम घमासान रखा वो घमासान नहीं, जनता देगी जवाब, ये होना चाहिए अनुराग जी। चलिए चलिए चलिए, आपसे मैं बात करूंगा लक्ष्मण जी कि जीपीपी के लिए इस बार लॉटरी लग सकती है। आप देख रहे हैं क्या स्थिति है, आपको क्या लगता है? पक्की लॉटरी लग गई है समझो। आज कांग्रेस में हंगामा हुआ, कल बीजेपी में हंगामा होने वाला है, जीपीपी में कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि सभी सीटों पर जमानत जब्त हो जाएगी। नहीं, कोई नहीं, हमारी लॉटरी पक्की हो गई, ऐसा ही समझो। केशुभाई की जीत है, ऐसा समझो। केशुभाई पटेल की जीत का दावा कर रहे हैं। केशुभाई पटेल भारतीय जनता पार्टी से निकल के गए हैं और वो उनका दावा है तो वो उनका कॉन्फिडेंस होगा। हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, वो हमको पूरा विश्वास है। बिल्कुल, लेकिन आपको लगता है चंद्रकांत जी का बड़ा दबदबा चलता है? चंद्रकांत जी गबन के आरोप में आप जेल जा चुके हैं, उसके बाद आप वापस आए, चुनाव लड़े, फिर चुनाव जीते, क्या जादू चलाया आपने? मैं 15 महीने तक जेल में था। इन्हीं की वजह से जो गलत केस हुआ, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया और मेरी पूरी प्रॉपर्टी बैंक से वापस कर दी। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आपने इनको जेल क्यों भिजवा दिया? कह रहे आपकी वजह से जेल गए। वो झूठी बात है, उसको झूठ बोलना, बार बार बोलना और हर बार हंगामा करना, वो उसका धर्म है। जेल में भाजपा, केंद्र में आपके मंत्री जेल जा रहे हैं, इधर आप बीजेपी के लोगों को जेल भिजवा रहे हैं। नहीं, वो तो उनमें उसने बैंक का घोटाला किया है। दीपक सासी ने आनंद में घोटाला किया, वो अहमदाबाद में माधुपुरा बैंक में घोटाला किया होता तो जनता दोबारा क्यों चुनती इनको? अभी ये दफे उसको जवाब देगा। आज तक उसकी जादू में थे, लेकिन अभी जनता समझ चुकी है। ये दफे उसको पूरा 45 सीट से ज्यादा भाजपा की आने वाली नहीं है। अच्छा, लक्ष्मण भाई से पूछते हैं, आप पहले बीजेपी में थे, इन्होंने घोटाला किया कि नहीं किया? घोटाला जरूर हुआ है, घोटाला जरूर हुआ है। लक्ष्मण भाई बोल रहे हैं आपने तो घोटाला किया था। मुझे तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मगर धीरू भाई का भाई 8 महीने गलत तरीके से दस्तावेज करने की वजह से 8 महीने जेल में रहा और अभी भी उसका केस चल रहा है। धीरू भाई उसका जवाब दे। मैंने तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा हूँ, खुद लड़ा हूँ, पार्टी इन परिषद में, हाईकोर्ट में। चलिए धीरू भाई से जवाब ले लेते हैं, क्या जवाब देंगे आप? क्या ये बोल रहे हैं आप इनसे क्या सवाल पूछ रहे थे? पूछिए, इन्होंने सुना नहीं। कहना चाहूंगा कि उनके छोटे भाई ने गलत दस्तावेज करके किसी की जमीन हड़प। बताइए। ये आपकी सरकार है, आप क्या किया उसने? आपकी सरकार है। मेरा भाई ने तो बचाया, उसने तो उसको जेल से निकालने वाला। ये बोल रहे हैं आप इनका भाई घोटाला कर रहा था तो आपकी सरकार क्या कर रही थी? हमारी सरकार ने उसको जेल में भेजा, 8 महीने के बाद उसको बेल हुआ है। मगर जो गलत है कि जो गरीब आदमी का गलत साइन करके जमीन हड़पना, ये इनका धंधा है। पूरा धीरू भाई का यही काम है। और ये तो कल तक बीजेपी में थे, बीजेपी ने उनको निकाल दिया। आप तो बीजेपी में थे, आप तो मोदी जी के सगे हुआ करते थे, नाराज होकर बाहर आ गए, आज उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे सयार पहले तो काशीराम के साथ में थे, बाद में केशुभाई के साथ। लेकिन बीजेपी से अलग होके नुकसान हुआ आपको, आप तो हार गए। अरे लोकसभा चुनाव भी हार गए। लोग अभी जीतेंगे, अभी जीतने वाले हैं। कैसे जीतेंगे? 2 चुनाव आप हार चुके हैं। ये तो जनता जिताएगी, ये क्या जिताएगा? ये तो भाजपा, ये तो हारने वाली है। चले जिताएंगे क्या इनको? 5 मिनट 5 सवाल खत्म हुए। जनता मांगे हिसाब। मैं जनता के पास आ रहा हूँ, बैठ जाइए, अपनी जगह पर बैठ जाइए। मैं आ रहा हूँ, सवाल लूंगा, सवाल पूछिए। गुजरात में कांग्रेस के पास कोई नेता है? भाजपा के एक नेता नरेंद्र मोदी जी डिक्लेयर है, कांग्रेस के पास ऐसा कोई एक नेता है? बहुत बढ़िया, पूछूंगा, हर जगह पूछते हम ये सवाल, यहाँ भी पूछूंगा। नहीं, लेडीज फर्स्ट, बोलिए। अभी जो ये बात चल रही है, ये लोग लोकसभा की इलेक्शन में क्या बोला था कि हम महंगाई दूर करेंगे, महंगाई दूर नहीं किया उन्होंने। 50 साल शासन किया कांग्रेस ने, मोदी साहब ने उनका खड्डा ही बुरा है, कुछ नहीं। चलिए एक मिनट आ रहा हूँ। धीरू भाई, ये क्या हो गया? आप बोल रहे थे ये जनता आपको जिताएगी, इन्होंने 2 सवाल पूछे। उधर तो मोदी भाई हैं, आपका तो कोई नेता ही तय नहीं है कि कौन सीएम है। हमारे नेता 4 है, हमारा शंकर सिंह वाघेला, शक्ति सिंह। 4 चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। अरे हमारे एक ही बनता है। अरे उसमें भी कितना कौन बनेगा बताइए ना? अरे हमारी पार्टी और चुनाव होने के बाद में 100 जितना धारासभ्य वो निर्णय लेंगे। वो मोदी कहते हैं कि 10 साल से वो गड्ढे भर रहे हैं जो कांग्रेस ने किए थे। उधर महिलाएं कह रही हैं 50 साल शासन रहा, महंगाई कम नहीं कर पाया। मोदी तो सारा गुजरात बेच दिया। मोदी छोड़िए, महंगाई की बात कीजिए। वो महिला का सवाल आया था। सारा गुजरात बेच दिया, गौचर बेचा है, सागर काटा बेटा है। उसको टाटा और अंबानी के बिना लाभ क्या किया है? ये बोल रहे हैं कि गुजरात बेच दिया मोदी ने। 85 से 90 तक में जो कांग्रेस की सरकार ने जो जमीन इंडस्ट्री को दी थी, उसमें 93% गोचर की थी। और भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में
जो जमीन को इंडस्ट्री को दी है उसमें सिर्फ 3% जमीन गोचर की है। ये एविडेंस है। मैं उसको चैलेंज करता हूँ कि वो आए, एविडेंस के साथ आए और हम उसको सामने रखें। चलिए 20 तारीख को पता चल जाएगा किसका नगाड़ा बजेगा, किसका बैंड। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, पीछे चला जाऊँ पर आ रहा हूँ, मैं सबके पास आ रहा हूँ, पूछे। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर जेल की बातें करते कि ये जेल में गया, वो जेल में गया, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री के खास यानी कि अमित शाह जो गृह मंत्री थे वो क्यों जेल में गए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आराम से अपनी जगह पर रहिए। अभी क्या है, उसने जो इतना काम किया है तो पूरा गुजरात का खेडूत का भी कनेक्शन नहीं मिलता है, तो गुजरात की सरकार क्या कर रही है वो मेरे को समझ में नहीं आता है। वो समझ पूछने दो। आप भी जेल जा चुके हैं, अमित शाह भी जेल जा चुके हैं, कह रहे कि मोदी के मंत्री इतने भ्रष्ट क्यों हैं? मोदी के मंत्री एक भी भ्रष्ट नहीं है, मगर जो इनको मैं पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान के आधे मंत्री जेल में है, आंध्र के आधी कैबिनेट जेल में है, सेंट्रल की जो गवर्नमेंट में उसमें कन्नी भूजी, ए राजा, कलमाड़ी, ये सब जेल जा चुके हैं। ये तो जेल जाने का कंपटीशन लगा हुआ है, उसमें आप जीत रहे हैं। वो मोदी की बात करो, मोदी लोकायुक्त नहीं होता, सब जन्म होता, उसके लोकायुक्त को नियुक्त होता, लोकायुक्त नियुक्त करो, सभी मुख्यमंत्री के साथ में सब मंत्री में जेल में जाने वाले। बैठ जाइए अपनी जगह पे बैठेंगे तब आऊंगा सवाल पूछने। सारा गुजरात बेच दिया उसने, चौचर बेच दिया और टाटा को। चलिए हाँ, इधर से सवाल पूछूं, आप अपनी जगह पर रहिए, आगे मत आइए पहले। भाजपा वाले के मुंह से भ्रष्टाचार का मुद्दा अच्छा दिखाता ही नहीं। भाजपा वाले के मुंह से भ्रष्टाचार का नाम मुंह से अच्छा ही नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। नहीं देती, उनसे शोभा नहीं देती। आप क्या, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, गुजरात को ये तुलिका बेन बदनाम नहीं कर रही है क्या? हम अपनी जगह पर जाओ। नहीं हम अमेरिका की तरह चुनाव नहीं लड़ सकते, हम अमेरिका की तरह चुनाव नहीं लड़ सकते क्या? तुलिका बेन पूरे विश्व में गुजरात को बदनाम नहीं कर रही है। आप अपनी जगह पर जाइए, ऐसे नहीं पूछूंगा, अपनी जगह पर जाइए। ये लोग अपनी जगह पर बैठेंगे, उसके बाद इनके सवाल लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जबरदस्त घमासान लाइव चल रहा है सूरत से, लौटते एक ब्रेक के बाद। घमासान लाइव पावर्ड बाय टाटा सुमो गोल्ड, इसका नहीं कोई तोड़। पावर में गोल्ड, कूलिंग में गोल्ड, चलने में गोल्ड। पेश है नया टाटा सुमो गोल्ड, इसका नहीं कोई तोड़। इस बोतल में है दुनिया की सबसे बड़ी खोज, इलेक्शन इंक। उंगली पे 3 हफ्ते टिके जनाब, इतनी तो कुछ सरकारें भी नहीं टिकती। हमारा फॉर्मूला तो है सीक्रेट, लेकिन बिजनेस एकदम ट्रांसपेरेंट। हम हर एम्प्लॉय को एक नजर से देखते हैं और हम एनिमल टेस्टिंग के खिलाफ हैं। आज हम एक कंपनी से बढ़कर एक ऑर्गेनाइजेशन है। बिजनेस है तो बनाओ .org वेबसाइट, bigrock.org। अब संपूर्ण .org वेबसाइट सिर्फ ₹299 में। आपकी ये वुडन फ्लोरिंग सिर्फ दिखती अच्छी है या कुछ खूबियाँ भी हैं? ये है स्क्रैच रेजिस्टेंट, वाटर और स्टेन रेजिस्टेंट, टर्माइट रेजिस्टेंट और है इजी टू मेंटेन, चलती भी लंबी है। यानी मुझे भी इससे प्यार कर लेना चाहिए। एक्शन टेसा लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी, गेट रेडी टू बी फ्लोर्ड। नहीं यार, आज नहीं हो पाएगा। अरे वाइफ का गैस्ट्रो ठीक ही नहीं हो रहा है, और अपना डॉक्टर भी ना पता नहीं क्या क्या दवाई देता है। इतनी आसानी से तुमने अपनी फैमिली डॉक्टर पे उंगली उठा दी मुकेश। नहीं, प्रॉब्लम मेरी दवाई में नहीं, तुम्हारे घर में है। कॉकरोच? यस, ये पीछे आते हैं और बीमारियां फैलाते हैं, इसीलिए किलर एप्लीकेटर वाला लाल हिट ये छिपे हुए कॉकरोचों को भी मार डालता है। तो अगली बार उंगली नहीं, लाल हिट। आदमी 1 और कपड़े 11, बहुत नाइंसाफी है। हीट रैप फैब्रिक के साथ डिक्सी स्कॉट थर्मल वेयर, सिर्फ एक ही काफी है।
Pan Bahar Crystal, the world's most expensive pan masala. For an exclusive booking, call 011-4515-1201. ये आजकल महंगाई आसमान छू रही है, लोग कैसे करें स्माइल? पेश है जीवी मोबाइल डुअल सिम फुल मल्टीमीडिया फोन, सिर्फ 999 रुपए में। जीवी मोबाइल, महंगाई में भी दे स्माइल। इतने साल बीते और इतनी चीजें बदली, और इन सब में ओले टोटल इफेक्ट्स ने हमेशा मेरा साथ दिया। टू फाइट एक नहीं बल्कि 7 साइंस ऑफ एजिंग। इसलिए इतने सालों बाद भी मेरी स्किन दिखती है यंग और निखरी। ट्राई करें ओले टोटल इफेक्ट्स का नया साइज सिर्फ 149 रुपए में। PNG 26/12 एक तारीख सुनी है और सुना है एक नाम, शहाना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान तुम्हारा। 26/12 देखिए 26 नवंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे लाइव ओके पर। जब हाथों से खिलानी है 2 वक्त की रोटी तो वो जरूर हो शक्ति भोग आटे से बनी। अपने देश का नंबर 1 आटा। अब बनेंगी भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें। जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट। भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। बंद नाक विक्स इनहेलर दे बंद नाक से जल्द आराम। विक्स इनहेलर। दिल का रिदम बाजे रे पिंक चिका। दिल का रिदम बाजे रे पिंक चिका। Liberty, fashion is coming. पीरियड्स में अनकंफर्टेबल? ट्राई न्यू विस्पर अल्ट्रा सॉफ्ट। ये हमेशा दे एक सॉफ्ट एहसास और सोखे सिर्फ 1 सेकंड में। अब बस कदम बढ़ाए जा। PNG सोनालिका ट्रैक्टर, ट्रैक्टर नहीं तूफान। सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। सोनालिका ये है दुनिया का नंबर 1 हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर। धूप का हमला या प्रदूषण, दिखो हमेशा हैंडसम। फेयर एंड हैंडसम यूज करो मेरी तरह। लुमिनो पेप्टाइड मर्दों की सख्त त्वचा को बनाए फेयर एंड हैंडसम। इमामी फेयर एंड हैंडसम, वर्ल्ड्स नंबर 1 फेयरनेस क्रीम फॉर मेन। बहुत अच्छा लगा कि स्टार क्रिकेट ने ये तय कर लिया कि हिंदी में भी कमेंट्री होनी चाहिए। आप इंग्लिश में बोल देते हैं व्हाट अ ग्रेट शॉट। यही अगर शब्द अगर आपको हिंदी में बोलने, क्या धुआंधार शॉट मारी, उसका मजा ही कुछ अलग है। देखिए इंडिया और इंग्लैंड सीरीज हिंदी में सिर्फ स्टार क्रिकेट पर। जो बात हिंदी में है वो किसी और में नहीं। चंदू के चाचा ने चंदू के चुटकू को चांदी के चम्मच से पानी पिलाया। बोलो क्यों? क्योंकि चुटकू को प्यास लगी है। अरे नहीं नहीं, क्योंकि चाचू को दूसरा कोई काम ही नहीं है। क्योंकि चांदी करती है पानी को स्वच्छ, और स्वच्छ पानी पीकर छुटकू रहेगा स्वस्थ। चांदी की इसी क्षमता को और भी बेहतर किया है टाटा स्वच्छ के अत्याधुनिक नैनो टेक्नोलॉजी ने। ये छोटे से छोटे कीटाणु को मारे और दे आपको पानी जो हो सचमुच स्वच्छ। ये नए जमाने की चांदी है जो सचमुच स्वच्छ पानी देती है। सिल्वर नैनो टाटा स्वच्छ। जब मंजिल ने पुकारा तो हाथ थामा खुले रास्ते का और बस निकल पड़ा। जिनके रास्ते नैनो से बनते हैं वो सफर को ही मंजिल बनाते हैं। टाटा नैनो, आपके खुशियों की चाबी। कुर्सी पे बैठ जाइए, तब आऊंगा पीछे। घमासान लाइव सूरत से आप देख रहे हैं। लोग बहुत उत्साहित हैं। मैं पीछे तब आऊंगा जब आप लोग बैठ जाएंगे। अभी आगे से सवाल लेता हूं। आपको देख के लगा अमित शाह जी आ गए खुद। अरे मेरे करम अमित शाह जैसे नहीं भैया, मेरा नाम असलम है, असलम ही रहना दो। चलिए असलम भाई पूछे सवाल। मेरा सवाल ये है कि ये बोलते हैं विकास विकास, इनको विकास का व्याकरण क्या है वो इनको पता नहीं है। गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या है। गुजरात के अंदर आज भी नर्मदा योजना का काम पूरा नहीं हुआ है। गुजरात के अंदर आज भी गौवंश की जहर में कत्लेआम होती है। गुजरात के अंदर 10 लाख लोग बेकार, युवान बेकार है। गुजरात का एजुकेशन पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नर्मदा एजुकेशन है। विकास की बात कैसे करते हैं गुजरात के अंदर?
आज तक की जो सच भावना में एक भी चेक गुजरात सरकार ने दिया है, बताओ जो बताएं आम जनता के बीच में ये पूरी पार्टी छोड़। चलिए चलिए पीछे से सवाल लूंगा, बैठ जाएंगे तब पूछूंगा। जमाई चोर हाँ हुई चोर। नहीं ऐसे अब शब्द मत बोलिए। नहीं गलत भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। कांग्रेस के नेता को पूछना चाहता हूँ, दशा किसको दिशा किसको कहते हैं, आप बताइए मुझे। दशा किसको? अरे रुको भाई, पूछ तो लूं ना सवालों के जवाब। पहले तो मोदी सरकार से ये सवाल है कि विकास का व्याकरण आपको पता नहीं है। विकास कहते हुआ नहीं गुजरात में, नौकरियां मिलती नहीं है, घोटाले पर घोटाले होते हैं, अपहरण होते हैं। पूरे देश में विश्व नरेंद्र मोदी का लोहा मानता है कि 71% जो नौकरियां मिलती है वो इस देश में मिलती है। ये गुजरात में मिलती है, पूरी देश की नौकरियां उसमें 71% गुजरात में मिलती है और 29 में पूरे देश के बाकी स्टेट है। तो सबसे ज्यादा चलिए अगर ये मिलती है नौकरी यहाँ मिलती है। और विकास की बात करते हैं ना, 50 साल तक इस देश के ऊपर राज कर जो इन्होंने शोषण किया है, चलिए पूछ तो सिर्फ गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा। धीरू भाई अफसोस होता है कभी कभी कि बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में क्यों आ गए। जब लोग पूछते हैं दशा क्या है, दिशा क्या है, बिना दूल्हे की बारात कह रहे हैं आपको। इसको पूछिए पहले शंकर सिंह वाघेला क्यों गए, केशुभाई क्यों गए, सुरेश मेहता क्यों, काशीराम राणा जब यू काशीराम राणा को पकड़ के आए थे, आज वो मोदी के पकड़ के ले गया। पहले उसको पूछिए अपनी वफादारी कहाँ है, उसको पूछिए। सारा गुजरात का विनाश करे और भ्रष्टाचार के बिना किया नहीं। सारा ये रिंग रोड को पूछिए, माफिया है माफिया। चले नहीं भाई साहब, आगे से ले पाऊंगा सवाल, आगे से पूछ पाऊंगा। आगे मत आइए, आगे बहुत आगे आ गए आप लोग। आप पूछिए। सौनो साथ सौका साथ सौनो विकास, कोनो साथ ने कोनो विकास। भारतीय जनता पार्टी उठा बनावा। अच्छा सवाल पूछिए। कांग्रेस कांग्रेस वचन आपे છે પણ ક્યારે પાલતી નથી। जब उसने लोकसभा में वचन दिया था 100 दिन में मोंगवारी घटाएंगे, अभी तक मोंगवारी नहीं हटी है, मोंगवारी बढ़ी है। तो क्या वो जनता को क्या संदेश देना चाहे? चलिए एक काम करता हूँ, इनसे शपथ ले। हाँ पूछिए। सोनिया चोर से हमारा बाटला लेगी। नहीं ऐसे आप शब्द मत बोलिए, खराब भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। अरे मेरे कान में नहीं, माइक पे पूछिए सवाल। मोंगवारी का क्या नहीं ऐसे सवाल नहीं ले पाऊंगा। नहीं मैं नहीं सुन पा रहा हूँ सवाल, उनको क्या बताऊंगा। मैं भाजपा से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गुजरात के मुख्यमंत्री जो पहले थे केशुभाई पटेल, उसने नर्मदा योजना सौराष्ट्र में 3.5 साल में डाली थी। तो 11.5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी ने उस योजना को 1 किलोमीटर आगे क्यों नहीं बढ़ा? पूछ लेते। नर्मदा योजना मोदी भाई आगे नहीं बढ़ा पाए। केशुभाई पटेल ने नर्मदा योजना शुरू की थी, आगे क्यों नहीं बढ़ा पाए मोदी जी? कांग्रेस पहले कहती थी कि हमने किया, अब कहते हैं केशुभाई ने किया। अरे जो स्पीड से नर्मदा योजना बढ़ रही थी वो कांग्रेस ने रुकवा दी है। अगर वो नर्मदा योजना पूरी करने की नरेंद्र मोदी को छूट देते तो गुजरात में 1 एकड़ भी जमीन बिना पानी का नहीं होता। चलिए ठीक है। मुझे कहना है कि जो धीरू भाई कहता है कि हमको जनता जीते तो क्या करेंगे, जल्दी से बताइए, जीते तो क्या करेंगे, शपथ लीजिए। तो गुजरात के अंदर एक नंदनवन बनेगा। अभी तो विकास सही में शुरू होगा, एक नंदनवन बनेगा और पूरा जीते तो शपथ लीजिए। जनता के लिए क्या करेंगे, जल्दी कांग्रेस तो पहले तो गुजरात में अंदर लोकशाही की स्थापना करेंगे, प्रजा पारदर्शक वोट लाएंगे। जो गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा वेट टैक्स वो घटा देंगे। गुजरात के अंदर में इलेक्ट्रिक ड्यूटी ज्यादा वो घटाएंगे। गुजरात के अंदर में जो आरोग्य का व्यापारीकरण हो गया उसको घटाएंगे। और शिक्षा की माफियागिरी जो मोदी ने चालू की ये बंद करेंगे। माफियागिरी चलिए सवाल बहुत थे लेकिन जनता बहुत उत्साहित है। यहाँ पर जनता का गुस्सा देख के पता चलता है कि जिसके जवाब से वो संतुष्ट होगी सरकार उसी की बनेगी, सीट वही जीतेगा। गुजरात मतदान जरूर करने जाइएगा। हम आज घमासान लाइव में यही ये सफर रोकते हैं। कल नर्मदा में मुलाकात होगी।